जो मुंह को आ रही थी अब लिपटी है पांव में। बारिश के बाद खाक की फितरत बदल गई। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे मीडिया टुडे टीवी। दुनिया भर की फटकार खाने के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अकल ठिकाने आ गई है। मैक्रोन जो अकड़ दिखाते हुए कह रहे थे कि ना हम झुकेंगे और ना ही डरेंगे, और बड़ी ही ढिठाई के साथ फ्रांस की उस वाहियत मैगजीन की वकालत कर रहे थे जिसने पैगंबरे इस्लाम का अपमान किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि जनाब की फितरत बदल गई। मियां मैक्रोन ना सिर्फ अपने बयान से पलटे बल्कि उस मैगजीन से भी पल्ला झाड़ लिया जिसने पैगंबर का अपमान किया था। अब ऐसा क्या हुआ कि मैक्रोन दुनिया भर से कहते फिर रहे हैं कि हम मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अब वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, और अब इसके साथ ही वो दुनिया भर में भड़के मुसलमानों को शांत करने के प्रयास में जुट चुके हैं। ऐसा क्या हुआ हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो न्यूज को आखिर तक देखें। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अरबी के एक चैनल अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों की भावनाओं को समझता हूं जो आहत हुई हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी भूमिकाओं को भी समझें। मेरी भूमिका मामलों को शांत करने की है, जैसे कि मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन साथ ही इन अधिकारों की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया और राजनीतिक नेताओं द्वारा मेरे इस बयान के जरिए भ्रम फैलाया गया। सबसे पहली बात, मैक्रोन ने एक अरबी चैनल से ये सारी बातें कही। ये अरबी चैनल अल जजीरा कतर का चैनल है। सबसे पहले फ्रांस के प्रोडक्ट का बहिष्कार भी कतर ने किया था, उसके बाद कुवैत ने किया। जब कतर और कुवैत पर प्रेशर दिया गया कि वो ऐसा ना करे, तो उसकी हिमायत में तुर्की खड़ा हो गया, और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने खुले तौर पर मुसलमानों से फ्रांस के सामान के बाइकाट की अपील कर डाली। बस फिर क्या था, तुर्की के राष्ट्रपति को मैदान में देख सारे मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यहां हम आपको एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि तैयब एर्दोगान से पहले किसी भी देश की हुकूमत ने ऐतराज नहीं जताया था। सिर्फ आम जनता ही फ्रांस के बाइकाट की मुहिम चला रही थी। लेकिन एर्दोगान ने जैसे ही घोषणा करी तो फौरन ही पाकिस्तान और ईरान की संसद में फ्रांस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और मुस्लिम देश खुलकर फ्रांस के विरोध में आ गए। तुर्की, कतर, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, लीबिया और जॉर्डन जैसे तमाम मुस्लिम देशों ने फ्रांस की नींद हराम कर दी है। बाद में ये मुहिम हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फ्रांस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में भोपाल के इकबाल मैदान में किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। उसके बाद मुंबई, देवबंद, अलीगढ़, पंजाब और देहरादून जैसी कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। ये तो था मुसलमानों का ऐतराज। उसके बाद रसिया और कनाडा ने भी फ्रांस को जमकर जलील किया। रूस ने फ्रांस की इस हरकत को गलत ठहराया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि हमारे देश में चार्ली हेब्दो जैसे नफरती प्रकाशन के लिए कोई जगह नहीं है। हम रूस में किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्रांस को आईना दिखाते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है, जिसके जरिए किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक उदाहरण देते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भीड़ भरे सिनेमा हॉल में हमें आग आग चिल्लाने का अधिकार नहीं है। हर अधिकार की भी एक सीमा होती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पूरे मामले पर अपनी गहरी चिंता जताई है। इन सबके साथ ही लंदन में ब्रिटिश मुसलमानों ने फ्रांस के विरोध में फ्रांस की एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले लंदन में फ्रांस की एम्बेसी के सामने नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद नारेबाजी करते हुए फ्रांस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इन सबको देखते हुए फ्रांस सरकार के तोते उड़ गए और फ्रांस सरकार की जो मिट्टी पलीत हुई उसे देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति को बैकफुट पर आना पड़ा और आखिरकार मैक्रोन को
अरबी चैनल पर आकर बाक करना पड़ा। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।